छात्रों, आज हम अपने बीए पार्ट सेकंड के दूसरे पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार के अंतर्गत साहित्य एवं भारतीय संस्कृति के अंतर्गत तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। हमने अभी तक अपने पिछले लेक्चर में तुलसीदास जी के जीवनी के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उनकी रचनाओं के बारे में। तुलसीदास जी के द्वारा मुख्य रचनाएं, वैसे तो कहते हैं बहुत सारी रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई, लेकिन उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं जो कि प्रामाणिक हैं वे हैं रामचरितमानस, रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसाई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, रामशलाका, संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पर रामायण, कवित्त रामायण, कलि धर्माधर्म निरूपण और हनुमान चालीसा। कुछ लोगों का मानना ये है कि उनकी जो मुख्य कालजयी रचनाएं हैं वही उनकी रचनाएं हैं, और वो है रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। इनमें से रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली वो कृतियां हैं जिनमें कवि की यह आर्षवाणी सटीक प्रतीत होती है कि पश्य देवस्य काव्यम न मृणोति न जीर्यति, अर्थात देव पुरुषों का काव्य ना तो जीवित होता है ना मरता है, यानी वह कभी भी पुराना नहीं होता है। तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं ये कालजयी हो गईं, और तुलसीदास ने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में की, जिसकी वजह से उनका जो काव्य था वह जन जन तक पहुंचा, और कवि के रूप में वे इतने लोकप्रिय हुए कि उनका रामचरितमानस जैसा जो वृहत ग्रंथ है उसे सामान्य लोगों ने भी सुन करके कंठस्थ याद कर लिया था। तुलसीदास जी का रामचरितमानस सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं कोई उल्लेख नहीं किया, इसलिए प्रामाणिक रचनाओं के संबंध में हमें अंतः साक्ष्य का अभाव दिखाई देता है। आज हम बात करते हैं उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनके संक्षिप्त विवरण के बारे में। उनका सबसे पहला ग्रंथ हम मानते हैं रामलला नहछु। यह एक तरीके से संस्कार गीत है। इसमें राम विवाह का उल्लेख है, और इसमें राम विवाह के संदर्भ में जो गीत हैं उनका संकलन है। जैसे गोद लिए कौशल्या बैठी रामई वर हो, शोभित दूल्हे राम शीस पर आंचर हो, यानी कि ये संस्कार गीत हैं। राम के विवाह की कथा इसके अंदर संकलित है। वैराग्य संदीपनी के संदर्भ में यह माना जाता है कि यह तुलसी की आरंभिक रचना है, और इसमें संत महिमा का वर्णन हमको मिलता है। जैसे एक पहला सोरठाई है कि को बरने मुख एक, तुलसी महिमा संत, जिन्हके विमल विवेक, शेष महेश न कही सकत, यानी उन्होंने संत की महिमा का वर्णन इस वैराग्य संदीपनी के अंतर्गत किया है। बरवे रामायण को भी तुलसी की रचना माना गया है, और लेकिन इसकी खंडित प्रति ही हमें प्राप्त हुई है। अगली रचना है उनकी पार्वती मंगल। यह रचना तुलसीदास की प्रामाणिक रचना मानी जाती है। इसका जो काव्यात्मक स्वरूप है वह तुलसी सिद्धांत के अनुसार है। इसकी कविता सरल, सुबोध, रोचक और सरस है। इसमें शिव
शिव और पार्वती के संदर्भ में हमें इसमें जानकारी मिलती है। यह एक तरीके से शिव काव्य के समकक्ष है। तुलसी की मति की भक्त्यात्मक भूमिका पर विचरित कथा काव्य है यह शिव के ऊपर। इसमें लोक रीति चित्रित है। इसके व्यवहारों की सुश्रुता, प्रेम की अनन्यता और वैवाहिक कार्यक्रमों की सरसता की बड़ी सावधानी से इसके अंतर्गत संरचना किया गया है। ये एक तरीके से पार्वती और शिव के विवाह के ऊपर आधारित ग्रंथ है। इसमें लिखा हुआ है, प्रेम पाठ पट डोरी गौरी हर गुणमणि मंगल हार रचेऊ कवि मति मृगलोचनी। जानकी मंगल वाल्मीकि रामायण की कथा पर ही आधारित है। इसमें जानकी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न। यह ज्योतिष शास्त्रीय पद्धति का ग्रंथ है। दोहों, सप्तकों और सर्गों में विभक्त यह ग्रंथ राम कथा के विविध मंगल एवं अमंगलमय प्रसंगों की मिश्रित रचना है। काव्य की दृष्टि से इस ग्रंथ का महत्व नगण्य है। इसमें कथा श्रृंखला का अभाव है। दोहावली में अधिकांश दोहे रामचरितमानस के ही हैं। कवि ने चातक के व्याज से दोहों की एक लंबी श्रृंखला लिखकर भक्ति और प्रेम की व्याख्या की है। दोहावली मूलतः दोहा संकलन है। मानस के भी कुछ कथा निपेक्ष दोहों को इसमें स्थान मिला है। कुछ दोहे इसमें भी प्रक्षिप्त हैं। कवितावली तुलसीदास की रचना है। सभा संस्करण तथा अन्य संस्करणों में इसकी पूरी रचना प्रकाशित नहीं है। कवितावली एक प्रबंध रचना है। कथानक में प्रासंगिकता और शिथिलता तुलसी की कला की भांति नहीं दिखाई देता है। गीतावली में गीतों का आधार विविध कांड का रामचरित ही रहा है। यह ग्रंथ रामचरितमानस की तरह व्यापक जनसंपर्क में कम गया प्रतीत होता है, इसलिए इन गीतों में परिवर्धन दृष्टिगत नहीं होता है। गीतावली में गीतों की कथा संदर्भ तुलसी की मति के अनुरूप ही है। श्री कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण की कथा के प्रसंग हैं। हनुमान बाहुक में हमें हनुमान भक्ति संबंधी ये रचना है। यह एक स्वतंत्र रचना है और इसके सभी अंश प्रमाणित हैं। तुलसीदास को राम प्यारे थे, राम की कथा प्यारी थी, राम का रूप प्यारा था और राम का स्वरूप प्यारा था। उनकी बुद्धि, राग, कल्पना और भावुकता पर राम की मर्यादा और लीला का आधिपत्य था। उनकी आंखों में राम की छवि बसती थी। सब कुछ राम की पावन लीला में व्यक्त हुआ था। इसलिए उनके जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में हमें राम का ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं उनके सुप्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की। रामचरितमानस तुलसीदास ने राम की मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऊपर आधारित यह कथा उनके द्वारा लिखी गई और यह माना जा सकता है कि तुलसीदास ने इस कथा के माध्यम से भारतीय समाज में जो जड़ता आ गई थी, जो नैराश्य भाव पैदा हो गया था, उस जड़ता को दूर करने में और उस नैराश्य भाव को पूर्ण करने में दूर करने में इस रामचरितमानस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। रामचरितमानस 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में रचित किया गया ग्रंथ है। इसमें 7 कांड हैं और इसमें राम के जन्म से लेकर के और
राम के वनवास, राम के द्वारा वापस अयोध्या आने और अयोध्या के बाद सीता का निष्कासन, और सीता के निष्कासन के बाद में लव और कुश से राम के युद्ध की घटनाओं का विस्तार से वर्णन हमें इसमें दिखाई देता है। और रामचरितमानस ने राम के व्यक्तित्व को, राम के कृतित्व को जन जन तक पहुंचाया। यह इतना लोकप्रिय ग्रंथ हुआ कि इसकी जो मूल कथा है वाल्मीकि कृत रामायण, उसको भी लोग रामायण के स्थान पर रामचरितमानस के नाम से ही जानते हैं, या रामचरितमानस को रामायण के रूप में ही पुकारा जाता है। तुलसीदास ने अपनी जो ये पुस्तक है वह, ये तुलसीदास अकबर के कालीन थे, अकबर के समय के थे, और अकबर के द्वारा भी तुलसीदास को विशेष रूप से सम्मानित किया गया था। ऐसा माना जाता है कि अकबर की और तुलसीदास जी की भेंट भी हुई थी, और रामचरितमानस को इतना ज़्यादा सराहा गया लोगों के द्वारा, रामचरितमानस को इतना ज़्यादा स्वीकृत किया गया कि भारतीय धर्म परंपरा में, हिंदू धर्म परंपरा में, जिसमें ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म या यहूदी धर्म की तरह से किसी पुस्तक का, धार्मिक ग्रंथ का अभाव है, उस रूप में रामचरितमानस को एक धर्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो तुलसीदास के साहित्य ने भारत की संस्कृति और सभ्यता पर एक जीवंतता का, जीवन के प्रवाह का, जीवन के आदर्शों का निरूपण किया, और मध्यकालीन भारत भक्ति आंदोलन में तुलसीदास की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। तुलसीदास ने भक्ति भाव के माध्यम से ईश्वरीय प्रार्थना के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग को सगुण परंपरा के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, और रामचरितमानस भारतीय साहित्य का एक ऐसा ग्रंथ बना जो कि आज भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण पहचान बना हुआ है।